अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हमारी कॉलर थी, काफ़ी पहले उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी रेशमी कबाब की, तो मैंने कहा आज उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। नाम मुझे याद नहीं रहता क्योंकि इतने सारी कॉल्स आती हैं और इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं मेरे पेज पे भी। इसके अलावा कॉल के थ्रू भी लोग फरमाइशें कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात इतने सारे नाम याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा चले, मुझे ये तो याद था कि मुझसे किसी ने फरमाइश की थी। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी कबाब, और चिकन रेशमी कबाब के लिए जो टिप्स हैं वो भी साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से आपके जो कबाब हैं वो जूसी बन सकते हैं, सॉफ्ट बन सकते हैं और मज़ेदार बन सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। ये आपको नज़र आ रही होगी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन बहुत सारे लोग लेते हैं जो ब्रेस्ट पीस होता है, चेस्ट पीस होता है, ठीक है। चेस्ट पीस बहुत ज़्यादा ड्राई होता है चिकन का, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रेशमी कबाब या सीख कबाब आप जब भी बनाएं चिकन के, आपने थोड़ा सा उसमें, जैसे अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो उसमें आपने आधा किलो जो है वो चेस्ट पीस डलवाना है और आधा किलो आपने उसमें थाई पीस डलवाना है। तो थाई पीस जो होता है उसका बोनलेस, वो थोड़ा सा जूसी होता है, उससे थोड़ा टेक्सचर बहुत अच्छा आता है कबाबों का, सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप चेस्ट पीस का खाली बनाएंगे तो बहुत रूखे रूखे ड्राई ड्राई बनते हैं, तो मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है। एक चॉपर में सारी चीज़ें मैं शामिल करूंगी। ये आपको नज़र आ रही होंगी, बोटियां मैंने करवा ली थी। आधा किलो चिकन था, इसमें ब्रेस्ट पीस और थाई पीस जो है वो बोनलेस दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ साथ एक बड़ी प्याज जिसको मैंने ग्रेट किया था, और इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरह से कि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें चला जाएगी। एक प्याज है बड़ी। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ही पिसा हुआ खोपरा, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ खोपरा चला गया। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी ½ टीस्पून वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च, ये चली गई इसमें वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, मेरे ये टीस्पून है तो मैं 2 दफ़ा डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा, सही है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ मेरे पास ये मैंने अभी पीसा था तो इसी में ही छोड़ दिया था, क्योंकि शो एकदम से शुरू हो गया था, तो मैंने कहा इसको मैं बोल में क्या निकालूं। 1 टीस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, दोनों को आपने इस तरह से क्रश कर लेना है, कूट लेना है, ठीक है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये चला गया इसमें। साथ साथ इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून क्रीम, ये चली जाएगी इसमें। और अगर आपके पास घी है तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून घी शामिल करना है। मक्खन तो आपने 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन शामिल करना है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैंने रेसिपी कार्ड में बटर लिखा है, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बटर शामिल कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून लेवल करके डाल दिया मैंने ऑयल, 1 नहीं डाले 2 डालें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 3 अदद हरी मिर्चें। इसके अलावा चंद पत्ते पुदीने के। अच्छा, रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। चिकन लिया था मैंने आधा किलो बोनलेस, उसमें आधा किलो था, आधा किलो में हाफ मैंने चेस्ट पीस डलवाया था और हाफ मैंने जो है वो थाई पीस डलवाया था, ठीक है। दोनों आधा आधा मैंने इसमें डलवा दिया था। अच्छा, थाई पीस डलवाने से क्या होता है कि आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल ड्राई नहीं होते, जूसी होते हैं। अगर आप खाली चेस्ट पीस यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो ड्राई बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई जगहों का आप खाते हैं जब रेशमी कबाब या चिकन के सीख कबाब, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं।
अगर आप इसमें थाई पीस का बोनलेस भी मिला के बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि सॉफ्टनेस आ जाती है, इसमें थोड़े से जूसी बनते हैं। उसके बाद मैंने इसमें क्या शामिल किया था, नमक शामिल किया था 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें थी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया था, साबित धनिया था, उसको मैंने कूट लिया था या आप मिक्सर में डाल के उसको क्रश कर लें, वो हमने शामिल किया था 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा था, वो भी क्रश किया हुआ था 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था 1/2 टीस्पून। मक्खन आपने शामिल करना है 2 टेबलस्पून। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 12 से 15 पत्ते पुदीने के मैंने इसमें शामिल किए हैं। 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल की है। लेकिन आपने ग्रेट करने के बाद किसी भी मलमल के कपड़े में उसको डालना है और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लें, स्क्वीज़ कर लें ताकि उसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे। पानी निकाल के आपने प्याज को शामिल करना है, ठीक है। वाइट पेपर पाउडर शामिल किया था 1/2 टीस्पून। और तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब मैं इसको जो है चॉपर को चलाऊंगी, ठीक है जी, ये हो गया। और अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बहुत अच्छे बने तो आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद मैं निकाल के इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, मैंने रख दिया है फ्रीज़र में क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी काम करना है। यहाँ पे आपको पता है टाइम नहीं होता। आप अगर अपने घर में कर रहे हैं इस तरह आपने चॉपर में डाल के अच्छा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने रख देना है उसको फ्रीज़र में, ठीक है। आधे घंटे के फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। फ्रिज में आधे घंटे रखने के बाद आपने उसको निकालना है और फिर आपने सीख पे लगा के उसको आप उस पे भी कर सकते हैं, कोयलों पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं अभी फ्राइंग पैन में करूँगी फ्राई, इस तरह भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिपी पूरी मैंने कंप्लीट आपको बता दी है, रिकैप भी कर दूंगी एक दफ़ा। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है लाइव कॉल का, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कीजिए। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज के शो के हवाले से, रेसिपी के हवाले से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे शो जो हैं रोज़ के रोज़ अपलोड हो जाते हैं, रात तक आप देख सकते हैं। अगर शो मिस हो जाता है इस टाइम तो आप रात में हमारा शो मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। मेरे पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारी वहाँ पे आपको मेरी कुकिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी और अपलोड करती रहती हूँ वहाँ पे अपने कुकिंग लिंक्स भी कुकिंग वीडियोस के। और साथ साथ अब क्योंकि 2 दिन बाद शेफ़ डे भी, बल्कि कल शेफ़ डे आ रहा है, तो मुझे 2 जगह मैं इनवाइटेड हूँ, तो इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तो आप लोगों ने उसे ज़रूर देखना है। बड़ा मज़ा आता है जब हम जाते हैं वहाँ, स्टूडेंट्स का काम देखते हैं, कुकिंग देखते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, जो सीख रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। बस ये है कि लोगों को जो है ना वो अप्रिशिएट किया करें स्टूडेंट को। और ख़ासकर मैं घर वालों को कहूँगी कि जिनके बच्चे इस तरह इस फील्ड में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो शेफ़ बन रहे हैं या किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चे को अप्रिशिएट करें। आपको घर से जो अप्रिसिएशन मिलती है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आपको वहाँ ले जाता है। और आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना बड़े होने के बाद, एक एज में जाने के बाद, टीन एज क्रॉस करने के बाद, तो वो फिर तबाही मचा देता है। और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप कहें कि नहीं, मतलब ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ
बच्चों में, जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उनको अपने बॉस की अप्रिसिएशन चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक काम करने का जज्बा, काम करने की लगन आप में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और आप दिल लगा के और मेहनत से काम कर रहे होते हैं। जब आपके बॉसेस आपको कह रहे होते हैं ना कि नहीं आपका काम बहुत अच्छा है और कीप इट अप, और माँ बाप बच्चों से कह रहे होते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कीमा हमारा फ्रीज़र में रखा हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में निकालती हूँ उसको और फिर हम उसको फ्राई करेंगे, और बस फ्राई करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और दिखाएंगे भी, खाएंगे भी, मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊंगी। इसके साथ आप हरी चटनी बना सकते हैं, दही का रायता, ज़ीरे वाला रायता रख सकते हैं, सैलड बनाएं, और चाहें तो इसको कोयलों पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप ऑयल से थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अवन में नहीं बेक हो सकते, अवन में भी आप इसको बेक कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस मैं यहाँ आपको दे देती हूँ। चिकन रेशमी कबाब, और उसको मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में, और फ्रीज़र से हम उसको निकाल चुके हैं और अब मैं इसकी स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइंग। अच्छा, आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह की आपने मोटा, अगर आपके पास स्ट्रॉ हो आप वो ले लें। इसके अलावा अगर आपके पास सीख है जो स्क्वायर वाली आती है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, उसमें आप करके इसको बना सकते हैं। और अगर आप के पास कुछ भी नहीं है तो आप हाथ से शेप दे सकते हैं। ये मेरे पास एक ग्लास था, जो थोड़े स्टील के ग्लास होते हैं, उसका ये स्ट्रॉ है स्टील का, ठीक है। तो ये ग्लास तो वो ख़राब हो गया था, तो ये मैंने रख लिया था। तो इसमें मैं जो है वो कबाबों को शेप दे के और इसमें करूँगी फ्राई। ये देखें, ठीक है। अच्छा, मैं रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले जो आज रेशमी कबाब बनाए हैं उसकी, रेशमी कबाब के लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया, सॉरी बोनलेस चिकन लिया था, जिसमें आधा मैंने चेस्ट पीस डलवाया था और आधा मैंने करवाया था थाई पीस का बोनलेस, ठीक है, ये करवा लिया था। आपने चॉपर में डालना है चिकन बोनलेस, उसमें आपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 1 बड़ी प्याज, उसको आपने कद्दूकश करके उसका पानी बिल्कुल निकाल देना है, वो आपने शामिल करना है। 1 टेबलस्पून आपने उसमें क्रीम शामिल करनी है। इसके अलावा आपने उसमें शामिल करना है, इसके अलावा आपने उसमें शामिल करना है कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर पाउडर आपने शामिल करनी है उसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा पुदीने के 12 से 15 पत्ते आप उसमें शामिल कर दें। 3 अदद हरी मिर्चें आपने शामिल करनी है उसमें, ठीक है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च आपने शामिल करनी है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को आपने डालना है चॉपर में, चॉपराइज अच्छा सा करना है, और करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। फिर जिस तरह मैं कबाब बना रही हूँ आपने उस तरह कबाब बना लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो रेशमी कबाब हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और कुछ जो है वो मैंने निकाल ली, कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए टाइम से पहले। अव्वल तो हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। थोड़ा सा इसको गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा लेमन के स्लाइसेस के साथ आप इसको देखें। हमारे सीख कबाब ज़बरदस्त से यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और ये वाला निकाल के मैं आपको अभी चेक भी करवाती हूँ। कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है, तो ये मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, साथ साथ इसको भी बनाते रहते हैं। आपने ज़रूर इसका फीडबैक देना है कि आपने बनाए कैसे बने, ठीक है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।